नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कैसे जेनरेटिंग फंक्शंस के सहारे हम रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का सॉल्विंग, जस्ट अ मिनट, सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, लेकिन इस बार हम जेनरेटिंग फंक्शन के सहारे इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे किया जाए, देखो, जब हम रिकरेंस रिलेशन जेनरेटिंग फंक्शन के सहारे सॉल्व करते हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि जेनरेटिंग फंक्शंस के जो फॉर्मूले जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे वो क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखो, जो फंक्शन हमें दिया गया है, जो रिकरेंस रिलेशन हमें दिया गया है वो कुछ इस तरह से है: an - 2 an - 2 an - 1 minus 3 an - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन दिया गया है। ठीक है, अब हमें और एक चीज़ जो हमें दिया गया है वो है a0 इज इक्वल्स टू 3 एंड a1 इज इक्वल्स टू 1। ये हमें दिया गया है। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से ही शुरू होगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया गया है, an - 2 an - 1 minus 3 an - 2, ये हमें दिया गया है। एक काम करते हैं, इक्वल टू 0 सभी पे x रेज़ टू n मल्टीप्लाई कर देते हैं। an x रेज़ टू n - 2 an - 1 x रेज़ टू n minus 3 an - 2 x रेज़ टू n इक्वल्स टू 0। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं। ठीक है, सभी का समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an xn माइनस समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 2 an - 1 x रेज़ टू n माइनस समेशन n इक्वल टू 2 इन्फिनिटी 3 an - 2 x रेज़ टू n इक्वल टू 0। ठीक है, हमने समेशन कर दिया, बस पहले तो x रेज़ टू n मल्टीप्लाई कर दिया, फिर समेशन कर दिया। अब हम एक एक करके उठाते हैं समेशन और देखते हैं। तो देखो, समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 इन्फिनिटी an xn का मतलब क्या है। और हाँ, हम n इक्वल्स टू 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें n 2 से ही हमें शुरू करनी है, उसके 0 से हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन ही वैसा है, क्या करें। तो an xn हमें दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, a2 x² प्लस a3 x³ ऐसे करके हम आगे जाते जा रहे हैं। अब देखो gx का मैंने क्या किया था, जेनरेटिंग फंक्शन में हमने क्या देखा था कि a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x² ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे थे। तो इधर तो हम a2 x² से तो शुरू कर दिए, लेकिन बस इसकी कमी है हमारे पास। तो ये अगर gx है, ठीक है, ये अगर gx है, चाहे तो मैं इसे और भी अच्छे से लिख देता हूँ इधर, gx इज इक्वल्स टू a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x²। यहाँ से तो हमारा सब जो टर्म्स है वो मिल रहा है, लेकिन ये दोनों कमी है। तो क्या मैं इसे माइनस, इधर भी माइनस करके इधर मैं इक्वल टू कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तो ये टर्म जो इधर दिख रहा है उसके जगह पे मैं ये टर्म अभी सब्सटीट्यूट करूँगा। तो gx माइनस a0 माइनस a1x, ठीक है, क्योंकि x रेज़ टू 0 1 होता है, उसको लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, n इक्वल टू 2 इन्फिनिटी an 2 an - 1, या 2 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, 2 को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। an - 1 xn लेते हैं, an - 1 x रेज़ टू n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a1 x² प्लस a2 x³ प्लस a3 x4, ओके, a3 x4 कंटिन्यू हो रहा है, करेक्ट, ये इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर मैं इधर x को बाहर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इधर x को बाहर ले लूँ तो क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x² प्लस a3 x³ ऐसे करके जाएगा, करेक्ट। और क्या मैं सिमिलरली ये जैसे मैंने लॉजिक लिया था
सिमिलरली विथ सेम लॉजिक से क्या मैं gx माइनस ए नॉट लिख सकता हूँ? क्या मैं इधर सेम लॉजिक है ना, क्योंकि इधर ए नॉट की कमी है, और अगर ए नॉट यहाँ पर आ जाता था, इस जगह पे ए नॉट आ जाता था तो पूरा gx ही बन जाता था। तो gx तो ले लिया हमने, पर बस ए नॉट को हमने हटा दिया है। तो क्या हमें फिर ये टर्म मिल सकता है? क्या ये दो टर्म इक्वल है? ऑफ कोर्स इक्वल है। और x को मैंने बाहर ले लिया, चाहे तो इधर ही समझ लेते, ठीक है, इधर ही हम इसे समझ लेते हैं। gx इज इक्वल्स टू ये था पहले, करेक्ट। हमारे पास a1 x1 है, a2 x2 है, और आगे बार बढ़ रहे हैं, बस ये नहीं है। तो क्या मैं इधर इसको माइनस करके इधर अगर इक्वल टू कर दूँ तो क्या ये चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। तो सेम चीज़ हमने इधर की है। एंड फाइनली इस टर्म को भी अब देखते हैं। n इक्वल्स टू 2 इन्फिनिटी a n माइनस 2 x रेज टू n विच इज़ इक्वल्स टू a0 x स्क्वायर प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x 4, ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं इधर x स्क्वायर को बाहर लेकर सब काम कर सकता हूँ? a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर, क्या मैं चल सकता हूँ? ऑफ कोर्स। और ये तो gx ही है, ये जो चीज़ है ये तो gx है, तो मैं डायरेक्टली x स्क्वायर gx लिख देता हूँ, ठीक है, x स्क्वायर gx। तो हमें सभी टर्म्स के सब्स्टिट्यूशंस हमें मिल चुके हैं। सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इधर इसके जगह पे मैं लिखूँगा ये, ठीक है, इधर मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ। gx माइनस ए नॉट माइनस a1x, ये हमने पहले लिख दिया, माइनस 2 को हमने बाहर ले लिया, और ये जो टर्म है इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x gx माइनस ए नॉट, ठीक है, हो गया। माइनस 3 ऑफ दिस, ये क्या है इधर? x स्क्वायर gx है, x स्क्वायर gx इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमें अलग अलग 3 टर्म्स हमें इधर मिले हैं। ऑल राइट, तो ये तो हमें मिल चुका है इधर। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। सो gx माइनस ए नॉट माइनस a1x माइनस 2x gx, ओके, माइनस 2x gx प्लस 2x a नॉट, करेक्ट, प्लस 2x a नॉट माइनस 3x स्क्वायर gx इज इक्वल्स टू 0। 3x को gx इज इक्वल्स टू 0, ये हमें इधर एक इक्वेशन मिला है। इसे मैं इधर इरेज कर देता हूँ। ये इक्वेशन मिलने के बाद इधर भी इरेज कर देता हूँ ये, हाँ। तो ये इक्वेशन मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? gx के साथ मिले हुए जो टर्म से उसे अलग कर दो। तो इधर 1 है, इधर माइनस 2x है, और फाइनली हमें माइनस 3x स्क्वायर भी दिख रहा है gx, ठीक है। और उस साइड a नॉट से जुड़े हुए सारे टर्म्स ले लो, इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1x एंड माइनस 2x a नॉट, ठीक है, माइनस 2x a नॉट। ऑल राइट, ओके। तो फाइनली हमें gx के वैल्यू में क्या मिला? और हाँ, a नॉट हमने क्या लिया था? a नॉट इज इक्वल्स टू 3, इधर मैं लिख देता हूँ, a नॉट इज इक्वल्स टू 3, a1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। a नॉट के जगह पे तो 3 था, 3 प्लस x माइनस 6x, करेक्ट, क्या ये करेक्ट है? ओके, क्योंकि ये इसके वैल्यूज़ हमने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ नहीं। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 3 माइनस 5x, 3 माइनस 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। ओके, क्या ये करेक्ट है? ऑफ कोर्स ये करेक्ट है। विच इज़ इक्वल्स टू 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, इसी को ही मैंने इस तरह से लिख दिया है। ओके, सो नाउ, ओके, नाउ पता है जब हम इंटीग्रल सॉल्व करते थे तो अगर हमें इस प्रकार का कोई ये मिल जाता है सॉल्यूशन, या फाइनल में हमें ये टर्म मिलता है, तो हम उसका पार्शियल सम्स करते थे, याद आ रहा है इंटीग्रल्स में। तो सेम टू सेम हमें अभी पार्शियल सम्स यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसे अगर हमें तोड़ दें, ठीक है, इधर मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
3x² प्लस 2x माइनस 1 को अगर हम तोड़ दें तो क्या आता है, हमें मिलता है 5x माइनस 3। मैंने पहले से आंसर लिखा है तो फिर से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। 3x माइनस 1, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद, इसे तोड़ने के बाद हमें ये दोनों मिलते हैं। अब हम पार्शियल मेथड्स के सहारे, पार्शियल फ्रैक्शंस के सहारे इसे तोड़ सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शंस के बहुत सारे वीडियोस है, अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप उन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं और जान सकते हैं फिर से कि पार्शियल फ्रैक्शंस होता क्या है, ठीक है। मैं अभी डायरेक्टली उस पर टाइम उतना नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शंस के सहारे ये कैसे सॉल्व होगा। डायरेक्टली आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3x, ये हमें आंसर मिलेगा। अब हम जो है जनरेटिंग फंक्शंस को याद करेंगे। जनरेटिंग फंक्शंस में हमने देखा था कि इसे मैं इधर इरेज कर देता हूँ कि अगर हमें सीक्वेंस कुछ -2 मिले, ठीक है, तो फिर मतलब एक बार के लिए याद रखो, अगर हमें इस प्रकार का सीक्वेंस मिले तो हम क्या करते थे, जैसे 2 2 2 2 में क्या कर रहे थे, 2 1 माइनस एक्स कर रहे थे, ठीक है। माइनस क्यों कर रहे थे, 1 माइनस एक्स क्यों कर रहे थे, क्योंकि रेशियो ही वैसा था। और इधर रेशियो नेगेटिव में है तो इसलिए इधर प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 माइनस 1 रेज टू n लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 माइनस 1 रेज टू n, क्यों, 2 तो है ऊपर का ये चीज़, और रेशियो क्या है, रेशियो यहाँ पर है -1, ठीक है। रेशियो अगर बस ये अभी के लिए याद रखो, जब हम इस प्रकार का टर्म्स देखते हैं तो ऊपर का जो टर्म है वो साइड में आ जाता है और जो रेशियो है वो अंदर आ जाएगा। इधर रेशियो क्या था, इधर रेशियो अगर हम अच्छे से देखें तो 1 माइनस एक्स है, ठीक है। रेशियो यहाँ पे माइनस में है, -1। इधर क्या रेशियो है, इधर हमारे पास रेशियो है, ऊपर क्या लिखा है 1, और इधर हमारे पास रेशियो है -3 का, ठीक है। एक्चुअली नहीं, -3 का नहीं, ओनली 3 का रेशियो है रेज टू n। तो जनरेटिंग फंक्शंस का हमें ये यूज़ करना पड़ता है इधर। अगर आपको जनरेटिंग फंक्शंस नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस याद रखना ऊपर का नंबर साइड में आ जाएगा, जो रेशियो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, रेशियो इधर आ जाएगा, ऑलराइट। तो इसी तरह से हम जनरेटिंग फंक्शंस के सहारे रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।